नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रामदास शर्मा। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 का 9वां प्रश्न। ये देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। सॉरी, 8वां प्रश्न पढ़ेंगे पहले, फिर 9वां पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृतियों में है GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर चतुर्भुज नीचे दिख रहा है आपको ये चित्र में, तो देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है GUNS। इसमें आप सम्मुख भुजाएं देखिए। समांतर चतुर्भुज के सारे जो गुण आपको याद हैं। यहाँ पर एक भुजा है SG, ये GS कह दो। कौन सी भुजा है? GS। और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? UN। GS के सम्मुख भुजा है UN। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। इस नियम से अब आप यहां लिख लो GS बराबर UN और ब्रैकेट में लिख दो चूंकि समांतर, ये नियम आपको लिखना होगा। एक मिनट, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख यानी सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। इस नियम से ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, ये वाला GUNS, इसमें GS किसके बराबर है? UN के। तो GS कितना है? 3x। हम यहाँ प्रश्न में लिख लो आप 3x बराबर UN के बराबर। तो UN कितना है? 18। दिख रहा नहीं यहाँ पे? तो UN 18 है, तो यहाँ 18 लिख दो। ये आपका समीकरण बन गया। 3x बराबर 18। 3x तो GS वाली भुजा है और UN कितना है? 18। ये दोनों बराबर है। किस नियम से? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इस नियम से। अब इसको हल कर लो, x का मान ज्ञात कर लो। x बराबर 18/3। ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3, 6 तिया 18। x बराबर कितना हो गया? 6। x का मान हो गया 6। आ गया समझ में? चलिए, ये भुजा तो आपको ज्ञात हो गई। कौन सी वाली? GS। 3x का मान आपको आ गया। 3x बराबर, x का मान 6 है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? और 3x बराबर 18 कर दो, सीधी सी बात है। × 6 बराबर 18। तो 3x का मान आ गया आपके 18। अब आपको मान लिखना 3y - 1। ये किसके बराबर है? ये GU भुजा हो गई। ये GU भुजा किसके बराबर है? SN भुजा के बराबर। तो आप लिखो भुजा GU बराबर SN और ब्रैकेट में कर दो चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये नियम आप जानते ही हो। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इस नियम से हमने GU कितना है, यहाँ देखो इस आकृति में आपको GU दिख रहा है 3y - 1। तो यहाँ लिख दो आप 3y - 1 किसके बराबर है? ये SN के बराबर है। SN कितना है? 26। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर SN 26। आगे समझ में? अब इसको हम पक्षांतरण कर लेंगे, समीकरण बन गया। तो 3y बराबर 26, या माइनस का 1 है, तो पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपका सरल हुआ सवाल। 26 और 1 27। 3y बराबर 27। हमें 1y का मान चाहिए, तो y बराबर 27/3। 3 एकम 3 और 9 × 27। y का मान हो गया 9। तो ये आप यहाँ देख लीजिए 3y - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 26। यानी y का मान कितना हो गया आपका? 9। तो इसको ऐसे कर लो, 9 कितना y है? ये 3y। तो 3 × y का मान 9 हुआ और -1 9 ×
27 और एक माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 26। तो 3y माइनस 1 बराबर भी कितना हो गया 26। आप सीधे भी लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये SN और GU बराबर है। SN 26 है तो GU भी 26 होगी। लेकिन आपको समीकरण के तरीके से हल करना तो 3y माइनस 1 बराबर 26 और पक्षांतरण करने पर 3y बराबर 26 प्लस 1 बराबर 3y का मान हो गया 27। हमें 1y का मान निकालना है तो 27/3 बराबर 9 आ गया काटने पर। अब 3y माइनस 1 के अनुसार जमा दो। 3 किसका गुणज है 3y का मतलब है 3 गुणा y। तो यहाँ हो गया 3 गुणा y का मान हो गया 9 तो माइनस 1 तो 9 × 27 और 27 में से माइनस 1 किया तो 26। आ गया समझ में। अगला प्रश्न देखिए आप। ये समांतर चतुर्भुज है RUNS। इस RUNS में आपको विकर्ण दे रखे हैं। पहला विकर्ण है 20 सेंटीमीटर में और दूसरा है y। ये आपको मैं थोड़ा इसमें खींच के रफ लिख के बता देता हूँ थोड़ा। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हुआ, इसमें विकर्ण हो गए। ये विकर्ण S बीच में O बिंदु पे कट रहा है तो SO दे दिया आपको 20 कितना सेंटीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर O से N दे रखा है x प्लस y दिख रहा है। इधर है ये R वाला, R से O दे रखा है 16 और इधर है आपका U, ये U हो गया। U वाला विकर्ण दे रखा है y प्लस 7। तो प्यारे बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में काटते हैं। तो SO जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई UO की होगी, क्योंकि ये विकर्ण है SU। S से लेकर U के बीच के जो रेखाखंड है ये एक विकर्ण है। इस विकर्ण को S से O बीच में कटा हुआ बराबर है, ये किसके बराबर है OU के बराबर। तो यहाँ लिख दो आप SU बराबर SO है ना, SO बराबर UO ब्रैकेट में कर दो। क्योंकि समांतर, ये नियम लिखना है आपको ना, इस कारण से समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं इस नियम से, यानी विकर्ण बिल्कुल बराबर भाग में कटते हैं। ये नियम है, इस नियम के अनुसार हमने कह दिया कि SO की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई UO की है। ये एक विकर्ण है, इसको दो भागों में काटा गया है। तो SO कितना है, SO का मान यहाँ हमें दे रखा है पहले से 20, तो SO 20 बराबर किसके y प्लस 7। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम y प्लस 7 बराबर इस 20 को इधर रख दो। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे y बराबर 20 माइनस 7, तो y का मान आ गया आपका 20 में से 7 गए तो 13। तो समझ में आई। यहाँ y प्लस 7 दे रखा है, यानी 13 और 7 20 होते हैं, तो y का मान आपको ज्ञात हो गया 13। अब इस दूसरे विकर्ण को आप देखो, ये 16 है, किसके बराबर x प्लस वाई बराबर 16 ये है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x कौन सा विकर्ण है ये आपका RN बराबर कितना है 16 प्लस x प्लस y। तो ये 16 किसके बराबर है x y के। तो हमने x प्लस y बराबर 16 लिखा, ब्रैकेट में नियम दे दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं इस नियम से। अब y का मान हमने पहले ज्ञात कर रखा है, कितना आया था इधर इस विकर्ण में 13 आया था, तो x प्लस 13 लिख दो बराबर कितना है 16। कौन सा ये वाला RO, ये है RO और ये है आपका NO बराबर RO। तो NO तो क्या दे रखा है, NO में तो x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई लिख दिया। ये बराबर है किसके RO कितना 16, ये बराबर 16 लिख दिया। नियम लगा ही दिया कि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को बिल्कुल बीच में से काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं।
इस नियम से अब y का मान हमें ज्ञात था तो ये 13 लिख दिया और x आएगा x प्लस 13 बराबर 16। x का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण कर दो इसको, 16 माइनस 13 बराबर 16 में से 13 गए तो 3। माइनस क्यों हुआ 13 पता है ना, ये बाएं पक्ष में बैठा था और अच्छा राशि है, इसको दाएं पक्ष में ले गए तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो गया। x का मान हो गया आपका 3 और y का मान आया था 13। ये y का मान और ये x का मान, तो लिख लोगे ऐसे आप x प्लस वाई कर देना, x का मान लिख देना 3 प्लस वाई बराबर 13, तो ये भी 16 हो गया, ये इधर वाला 20 हो ही गया। अब अगला प्रश्न में आपको वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगली वीडियो में 9वां 10वां प्रश्न बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय प्यारे बच्चों।